ये तस्वीर क्या एक पहलू, कईयों मानी सियासत में आते हैं, कब आते हैं, किस तरह की सियासत करते हैं, ये तो तब की बात है। लेकिन जो लोग सियासत में आए उनका हाल क्या है। एक ट्वीट आपको दिखाते हैं, ये यासिर रेशी का ट्वीट है। यासिर रेशी का ये ट्वीट है। यासिर रेशी हल्का इंतखाब सोनावारी से ताल्लुक़ रखते हैं और यासिर रेशी पहले पीडीपी में थे, एमएलसी थे, और उसके बाद जो हालात बने उन हालात में ये पीडीपी से अलग हुए। पीडीपी के बाद ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गए, सजाद गनी लोन की पार्टी के साथ रहे और उसके बाद इंतखाब इलेक्शन असम्बली का भी लड़ा और वो इंजीनियर रशीद की पार्टी के साथ लड़ा। लेकिन फिर पिछले दिनों जो पीडीपी में कुछ लोगों की वापसी हुई उनमें सजाद यासिर रेशी भी शामिल रही। लेकिन कल रात देर गए सजाद यासिर रेशी ने एक ट्वीट डाला और इस ट्वीट में पढ़ने के बाद यही मालूम हुआ कि यासिर रेशी को कोई जमात जो है वो डरा रही है, धमका रही है और उसमें शामिल होने की कह रही है। साफ जाहिर है उसके इस ट्वीट से लग रहा है कि यासिर रेशी को कोई जमात डरा रही है, धमका रही है और किसी जमात में शामिल होने को कह रही है। अब ये जमात कौन सी है, हमने भी यासिर रेशी से बात की, इशारों में उन्होंने हमें तो बता दिया, नाम नहीं बताया, लेकिन हम समझ गए और समझने के पीछे की कई कहानियां हैं। जम्मू कश्मीर में 2019 के आसपास या उसके बाद हमने पीडीपी का हाल देखा और तब चाहे उस डराने धमकाने या पार्टियां बदलने का जो रोल था वो हमने देखा, हमने सुना, हमें बताया गया कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। क्या वाकई वो सही हो रहा था, नहीं हो रहा था, वो रब जानता है। लेकिन हमें अक्सर एमएलएस या तब के वो लीडर बताते थे कि उसने धमकी दी, इसने ये दी, उधर जाओ इधर जाओ। क्या आज भी ये सब कुछ चल रहा है? क्या यासिर रेशी को कोई पॉलिटिकल पार्टी डरा रही है, धमका रही है, ब्लैकमेल कर रही है, जिस तरह उन्होंने बताया? चूंकि अगर यासिर रेशी ने इसमें बाज़ाब्ता तौर पे लिखा है कि किसी भी आपके दोस्त दबाव में नहीं आएगा, नॉट नाउ नॉट एवर, ये यासिर रेशी ने बताया। लेकिन क्या वाकई में यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है, पॉलिटिकल जो हम इंजीनियरिंग कहते हैं वो चल रहा है? आज भी चल रहा है। यहाँ तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। चूंकि हमें शक होता सरकार का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन हमें बिल्कुल बड़े जराया ने बताया कि नहीं, वो ऐसा नहीं, उनकी जमात की तरफ से नहीं हो रहा है। तो एक दो पार्टीज और बचती है पीडीपी के हवाले से, चूंकि वो पीडीपी से, इसलिए पीडीपी पर भी बात नहीं की जा सकती है। तो यहाँ बचती है बीजेपी, यहाँ बचती है पीपल्स कॉन्फ्रेंस और यहाँ बचती है अपनी पार्टी। तो क्या इन तीन पार्टियों में से कोई लीडर है जो यासिर रेशी को डरा रहा है, धमका रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है? ये सवाल है और इस सवाल का जवाब शायद इदारे ही ढूंढ सकते हैं, बता सकते हैं। नाज़रीन, आप